Question 5. Question 5. Find the value of unknown of the following parallelograms. Part A. Parallelogram ABCD. Calculate the angle A degree and B degree. देखें यहाँ पर ये हमने एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, एंगल ए और बी। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये देखें, ये ए बी और डी सी लाइन वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह बी सी और ए डी आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो लेंथ है ए बी डी सी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ये है कि एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल या बी सी डी के, ये ऑपोजिट एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखें कि एंगल ए डिग्री हमने कैलकुलेट करना है। तो ए डिग्री एंगल किसके इक्वल होगा? 106 डिग्री के। हमने अभी पढ़ा है डायगोनली ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम इक्वल। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं डायगोनली ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है एंगल बी डिग्री हमने कैलकुलेट करना है। आप देखें कि यहाँ पर ये जो एंगल बी डिग्री है ये 48 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों 48 डिग्री के इक्वल होगा? अगर आप नोट करो कि ये दो लाइंस ए डी एंड बी सी आपस में पैरेलल हैं और यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन डी बी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो एंगल होगा बी डिग्री और ये एंगल जो होगा 48 डिग्री, ये आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल ए डी पैरेलल बी सी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी इक्वल हो जाएगा 48 डिग्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के पार्ट बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 पार्ट बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी डिग्री इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ नोट करें कि ये अननोन एंगल सी और डी डिग्री हैं और ये दो इंटीरियर एंगल 4C और 5C ये दो पैरेलल लाइंस के AB एंड DC के बिटवीन हैं। और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन AD है। तो यहाँ नोट करें कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और ये ट्रांसवर्सल लाइन AD है, यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है 5C और 4C इसका जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इन पैरेलल लाइन 180 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5C प्लस 4C इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल डी सी। अब ये वैल्यू आ जाएगी 9C इक्वल टू 180 और C इक्वल हो जाएगा 180 ओवर 9। तो C की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि हमने एंगल कैलकुलेट करना है 2D डिग्री। तो D डिग्री कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ नोट करें कि 2D और 4C एक दूसरे के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, डायगोनली ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ये इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी कि हम कहेंगे डायगोनली ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग 2D इक्वल होगा 4C के और ये C की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 20। तो 4 इंटू 20 तो ये 80 आ जाएगा 2D की वैल्यू। तो D की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। देखें ये
यहाँ पर क्वेश्चन 6 में ये काइट दी गई है, इसमें एंगल ए डिग्री हमने कैलकुलेट करना है। तो एंगल ए डिग्री कैसे कैलकुलेट होगा कि ये यहाँ पर ये जो लेंथ ए डी और डी सी इक्वल दी हुई हैं, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस लेंथ होती है ए सी इस बेस, और इस बेस के एंड पे जो दोनों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल डी सी ए इक्वल टू ए डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे एंगल ऑन बेस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए डी सी। अब इसके अकॉर्डिंग ये एंगल ए हो गया है। अब आपको मालूम है कि ये तीन एंगल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इस ट्राइंगल में, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो हम लिखेंगे ए प्लस 100 इक्वल टू 180, और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब 2a इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 100, और ये वैल्यू होती है 80 के इक्वल, और ये a की वैल्यू आ जाएगी 80/2, तो ये वैल्यू आएगी 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल आ गया है 40 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है बी डिग्री के। यहाँ पर देखें ए बी सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये नोट करो कि ये जो लेंथ बी सी और ए सी, ये लेंथ इक्वल है, तो इसलिए ये जो ट्राइंगल बन रही है ये एक आइसोसेलेस है। और यहाँ पर ये जो लेंथ आ रही है ए सी, ये इस ट्राइंगल की बेस है ए बी सी की। तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स पे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा 61 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 61 डिग्री, और यही प्रॉपर्टी लिख देंगे एंगल ऑन बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखें ये तीन एंगल का जो सम होगा 61 प्लस 61 प्लस पी डिग्री, वो इक्वल किसके होता है 180 के। ये हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इसका एब्रीवेशन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम लिख सकते हैं बी डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 61, 61 को अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू होती है 122। तो 180 माइनस 122, तो ये वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। देखिए पार्ट बी है कि कैलकुलेट द एंगल सी डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल सी डिग्री कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा कि यहाँ डी ए सी डिग्री एंगल होगा 40 डिग्री। क्यों 40 डिग्री होगा? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जो बिगर डायगोनल होता है काइट में, वो इसको इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल डी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री, और रीज़न लिखेंगे बिगर डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। अब ये देखें ये दोनों एंगल्स 40 और 26 हैं, तो थर्ड एंगल जो अननोन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल यूज करके। तो ये हो जाएगा सी प्लस 26 प्लस 40 इक्वल टू 180, और ये आंसर आ जाएगा सी प्लस 66 इक्वल टू 180, और ये सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 66, और ये वैल्यू आ जाएगी 114। सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। Question 7, the diagram shows a kite ABCD where AB, AD are equal, CB equal to CD. Find diagonal AC and BD and the diagonal AC and BD intersects at E. Find the angle ABD. देखें यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट में एंगल ABD कैलकुलेट करना है। ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे
यहाँ पर नोट करें कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, ये आइसोसेलेस है। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल ए बी डी, इसको हम x डिग्री रख लेते हैं, तो ये जो एंगल होगा बी डी ए या ए डी बी, ये भी x डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू x डिग्री। और इसकी रीजन ये है कि एंगल ऑन बेस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ देखें ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये बेस है, इसमें जो एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये x डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट देखें कि ये एंगल बी ए डी जो है वो किसके इक्वल है। ये इक्वल आ रहा है 25 को, क्योंकि जो बिगर डायगोनल है वो ट्राइंगल के एंगल्स वो बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू 25। और रीजन है कि बिगर डायगोनल बाइसेक्ट एंगल। तो ये वैल्यू आ गई 25। अब देखें ये एक ट्राइंगल आ गई ए बी डी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 180। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंगल सम ऑफ एंगल ए बी डी, इसका सम किसके इक्वल होगा, 180 के होगा। ये दोनों 25 25 50 हो गया, और ये एंगल है x प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो ये वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू 180 माइनस 50, और ये वैल्यू आ रही है 130, और x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया है, पार्ट सेकंड में भी नोट करें कि ये जो इंटीरियर एंगल है ये 44 होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल को। तो यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल को, तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल सी बी डी इक्वल टू 44 डिग्री, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब ये जो बिगर डायगोनल है ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अब नोट करें कि ये जो BC लेंथ है और DC लेंथ है यहाँ पर इक्वल है, और ये जो लेंथ है अनइक्वल लेंथ BD, ये इसकी बेस होगी, और बेस के ऊपर ये जो दोनों एंगल एंड पे आ रहे हैं ये इक्वल होंगे। तो एंगल सी बी डी को हम x डिग्री रख लेते हैं, तो ये x डिग्री है, तो ये भी एंगल x डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी डी सी इक्वल टू x डिग्री, और उसकी रीजन लिख देंगे एंगल ऑन बेस इन आइसोसेलेस। अब ये देखें ये दो एंगल x और x हैं, और थर्ड एंगल ये टोटल एंगल बी ए सी डी, ये 88 बनता है टोटल। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 180 के, तो ये लिख दिया एंगल सम ऑफ BCD, तो ये इक्वल है 180 के। और ये 2x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 88, 2x की वैल्यू हो जाएगी 92, x की वैल्यू आ जाएगी 46। ये हमारा आंसर है। Question 8. The diagram shows a trapezium ABCD where AB parallel to DC. Find the value of x and y. देखिए ये ट्रेपीजियम ABCD गिवन है यहाँ पर, और हमने एंगल x और y को कैलकुलेट करना है। तो कोई ट्रेपीजियम जो है शेप कैसी शेप होती है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप होती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी, और जो अदर टू साइड्स होती हैं, जो अदर पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता। अब आपने यहाँ पर ये एंगल x डिग्री कैलकुलेट करना है। तो यहाँ नोट करें कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन AD इसको इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो ये जो इंटीरियर एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के में फॉर्म हो रहे हैं, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5x
5x plus x equal to 180 और प्रॉपर्टी है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन ए बी और डीसी में जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 6x इक्वल हो जाएगा 180 और x इक्वल आ जाएगा 180/6। तो ये वैल्यू होती है 30 डिग्री। अब हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एंगल y डिग्री। अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन ए बी और डी सी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इनके दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो इक्वल टू 180 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है y प्लस 2.2x इक्वल टू 180 और प्रॉपर्टी है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन ए बी एंड डी सी इक्वल टू 180। x की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये y प्लस 22 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 66 इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 66, तो ये आंसर आ जाएगा 114। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। यहाँ पर पार्ट ए में स्क्वायर है ए बी सी डी और इसमें हमने एंगल ए और एंगल बी डिग्री कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एंगल ए डिग्री कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखें कि ये जो स्क्वायर होती है इसमें जो ऑल इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और नेक्स्ट जो भी डायगोनल है वो इस इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब अगर 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री में इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि एंगल सी ए डी इक्वल टू 45 डिग्री और रीजन लिख देते हैं डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। अब देखें यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल आ गया है और ये ए डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है ए ई डी, तो इस ट्राइंगल में ये 82 एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट अदर टू इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 82 डिग्री है और ये दो अदर इंटीरियर एंगल हैं ए और 42। इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 82 डिग्री के। और ये ट्राइंगल हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 82 माइनस 42, तो ये वैल्यू आती है 40, ए इक्वल टू 40। नेक्स्ट है एंगल बी डिग्री। तो एंगल बी डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये एंगल बी डिग्री, यहाँ नोट करें कि ये ट्राइंगल ए ई एफ ए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल बी डिग्री किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अदर टू इंटीरियर एंगल के। तो ये दो इंटीरियर एंगल हैं 45 और दूसरा एंगल है एंगल ए ई एफ। तो यही प्रॉपर्टी यहां पर आएगी, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल ए ई एफ, नोट करें कि ये जो एंगल ए ई एफ है ये 82 होगा क्योंकि एंगल ए ई एफ इक्वल है 82 के, बिकॉज ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ये ए ई एफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है 82 के। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये 45 प्लस 82, तो ये वैल्यू हो जाएगी 127 डिग्री, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है कि कैलकुलेट द एंगल सी एंड डी डिग्री। देखें ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इस स्क्वायर में एंगल सी डिग्री हमने कैलकुलेट करना है और यहाँ पर ये डायगोनल्स ए सी और ए बी डी डायगोनल हैं। और आपको मालूम है कि तमाम एंगल्स स्क्वायर के में राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और ये जो डायगोनल होते हैं ये इस इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 90 को जब बाइसेक्ट करें तो ये 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये ट्राइंगल आ गई है ई एफ सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ई एफ।
तो इसमें 3 एंगल सी एंड 45, तो इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा, 180 के, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये एब्रीवेशन है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल CEF। अब ये वैल्यू आ जाएगी 2C इक्वल टू 180 माइनस 45 और 2C इक्वल टू 135 एंड C इक्वल टू 67.5। अब नेक्स्ट है कि एंगल D जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब एंगल D कैसे कैलकुलेट होगा, ये ट्राइंगल नोट करें, ये एंगल D इस ट्राइंगल EFD में लाई करता है। अब ये एंगल टोटल एंगल CDA 90 था और ये BD लेंथ इसको बाइसेक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो ये एंगल 45 है और ये D डिग्री एंगल दिया हुआ है और ये ट्राइंगल में जो एंगल C है ये एक्सटीरियर है और C की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 67.5। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इक्वल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है इन ट्राइंगल DEF। अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल है 67.5, ये देखें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा किसके, अदर टू इंटीरियर एंगल 45 प्लस D डिग्री, और ये D की वैल्यू आ जाएगी 67.5 माइनस 45, ये वैल्यू होगी 22.5 D डिग्री। तो ये हमारा आंसर है।